नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन रोते हुए आहू बुका करते हुए ये कहते हुए जा रहे थे कि क़द नाफ़क़ा हंज़ला, कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। रास्ते में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मिले और उनसे पूछा कि हंज़ला क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो हज़रत हंज़ला ने जवाब दिया कि ए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुनते हैं, दोज़ख और जन्नत का और आखिरत का तज़किरा सुनते हैं, तो उस मजलिस में ये कैफियत हो जाती है कि गोया जन्नत भी आँखों से देख रहे होते हैं और दोज़ख भी आँखों से देख रहे होते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर घर जाते हैं, बीवी बच्चों और दुनिया के कामों में मशगूल होते हैं, तो बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो जवाब में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसा मामला तो मेरे साथ भी होता है। आइए हम मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और अपने इस हाल को बयान करते हैं। चुनाचे दोनों हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी बारगाह में बैठते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुनते हैं, दोज़ख और जन्नत और आखिरत का तज़किरा सुनते हैं, तो उस मजलिस में ये कैफियत हो जाती है कि गोया जन्नत भी आँखों से देख रहे होते हैं और दोज़ख भी अपनी आँखों से देख रहे होते हैं। यानी दिल की हालत है वो तब्दील हो जाती है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर घर जाते हैं, बीवी बच्चों और दुनिया के कारोबार में मशगूल हो जाते हैं, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी कैफियत जो आपकी मजलिस में पैदा होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो बाकी नहीं रहती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए हंज़ला, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हाल हमेशा वैसा ही रहे जो मेरे पास होता है और तुम हमेशा ज़िक्र व अस्कार के अंदर मशगूल रहो, तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और रास्तों में तुमसे मुसाफहा करेंगे। लेकिन ए हंज़ला, अल्लाह ने इसका मुकल्लफ नहीं किया है, बल्कि इतना काफ़ी है कि ऐसा कभी कभी होता रहे। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। मेरे अजीज़ों, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रिवायत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में आखिरत और दीन की किस कदर फ़िक्र थी कि अपनी हालत में मामूली सी तब्दीली और इन्हितात देखकर वो अपने निफाक पर शुबा करने लगते थे। आज हम अपनी हालत पर अगर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे अंदर किस कदर ईमानी कमज़ोरी पैदा हो चुकी है और ईमानी तौर पर हम किस कदर ज़वाल का शिकार हो चुके हैं। हम गुनाहों से बचना तो दूर, गुनाहों के इस कदर आदी हो चुके हैं कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, ये सब हमारे दीन से दूर होने और कुरान और सुन्नत की तालीमात को छोड़ने के नताइज हैं, जिसकी वजह से आज हम मुस्तकिल तौर पर ईमानी कमज़ोरी और ज़वाल का शिकार हो चुके हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपना ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत की तालीमात के साथ मजबूत करें और आखिरत की फ़िक्र करने की कोशिश करें। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आखिरत की फ़िक्र पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।